नमो नमः बच्चों। डिजिटल लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम शुकनास उपदेश कर रहे थे, उसी में आज है हमारा 6th वीडियो लेक्चर है। बच्चों, इसमें शुकनास मंत्री धन संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर राजाओं के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है उसके विषय में यहाँ अवगत करा रहे हैं। चंद्रापीठ से क्या कह रहे हैं इसी श्रृंखला में अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने इसमें कर लिया था संचार यंत्र तक। इससे आगे यहाँ से आज हमने आरंभ करना है वृषावाद से। तो यहाँ से आरंभ करते हैं। वृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा एव अतिकृष्टेन जलपंती। अभी हम वृषावाद असत्य बोलने के कारण, विष जहर विपाक फैलने से, संजात उत्पन्न होना, मुख रोगा मुख में रोग, एव मानो अतिकृच्छेण अत्यधिक कष्ट से। कृच्छेण का क्या है यहाँ अर्थ? कष्ट से। जलपंती बोलते हैं। कौन? ये राजागण। कि कुछ राजागण कैसे होते हैं, मानो मुख में रोग हो गया हो और इसी कारण से वे अत्यंत ही कठिनता से, अत्यंत ही कष्ट के साथ बोलते हैं। अब मुख में रोग क्यों हो गया है? वृषावाद के कारण, झूठ बोलने के कारण। और उस झूठ का जो जहर है वह पूरे मुख में फैल गया, जिसके कारण मुख में क्या है? रोग संजात उत्पन्न हो गया। जिस प्रकार से मुख में रोग होने के कारण व्यक्ति रुक कर अस्पष्ट बोलता है, उसी प्रकार से राजा लोग भी वृषावाद के कारण, झूठ बोलने के कारण अपनी बातों को कठिनता से कहते हैं, कष्ट के साथ बोलते हैं। तो मुख में रोग कैसा हो गया है राजाओं के? झूठ बोलने के जहर से फैला हुआ। अर्थात राजाओं के मुख में झूठ बोलकर उसका जहर इस प्रकार से फैल गया है कि वह स्पष्ट रूप से अपनी बात भी नहीं कह पाते, कठिनता के साथ बोलते हैं ये राजागण। जैसे मुख में छाले इत्यादि अन्य कोई रोग होने पर व्यक्ति पीड़ा से बोलता है, कष्ट से बोलता है, इसी प्रकार से ये राजागण भी बोलते हैं। अब बच्चों, यहाँ इसमें यह जो पद दिया है मुख रोग, इसका ये शारंग, देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे। शारंगधर संहिता में ये वर्णन मिलता है। इसका अध्याय है 7 और श्लोक है 127 नंबर का श्लोक है। अब इसमें मुख के रोगों की संख्या 74 बताई गई है बच्चों। कितने बताए हैं इसमें? 74। अब इसमें देखिए, आप ओष्ठ रोग लगाइए। आप ओष्ठ रोग है इसमें 11, दंत रोग है 10, दंत मूलगत रोग है 13, और इसमें जिह्वा रोग है, जिह्वा रोग 6, तालु रोग 8, गल रोग 18, सर्वमुखगत रोग 8। तो ये बच्चों इसमें कुल 74 रोगों का वर्णन है। इसके बाद देखते हैं इससे आगे, सप्तछद तर्व एव। सप्तछद तर्व वृक्ष के एव समान। अब बच्चों, ये जो सप्तछद इसमें जो पद आया है, इसका क्या अर्थ है? ये कैसा पेड़ है? इसे सप्तपर्ण भी कहते हैं, सतोने का पेड़ भी कहते हैं, इसे छतिवन भी कहते हैं। इसकी एक एक डाली में 7-7 पत्ते लगते हैं, इसलिए इसका नाम सप्तछद या सप्तपर्ण कहा गया। तो इसके जो नाम है यही लिख देती हूँ मैं। सतोने का वृक्ष, या इसे छतिवन का भी कहते हैं बच्चों। साथ ही से सप्तपर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक डाल पर 7 पत्ते लगते हैं, इसलिए इसका नाम है सप्तछद। इससे अब आगे देखते हैं।
कुसुम रजो विकारे असनवर्ती नाम शिर शूलम उत्पादयन्ति। अब देखिए कुसुम रजो विकारे, इससे पीछे हमने जो इसमें इससे पीछे शब्द किया था क्या था, सप्त छद तर्वईव। इसे यही लिख देते हैं ताकि आपको ये पंक्ति साथ ही समझ में आ जाए। यह पद था, देखिए पीछे दिखा देते हैं आपको। देखिए बच्चों ये रहा, सप्तछद तर्व ईव। अब इसमें देखिए सप्तछद तर्व ईव, सप्तछद वृक्ष के समान मानो कुसुम रजो विकारई, फूलों के पुष्पों के रजों के विकार से आसन्नवर्ती नाम, समीप में ही जो स्थित है, निकट में ही जो स्थित है, शिर सिर में, शूलम उत्पादयन्ति, शूलम पीड़ा को ही, उत्पादयन्ति उत्पन्न करता है। अब जैसे देखिए ये सप्तपर्ण का जो वृक्ष है, ये अपने पुष्पों के पराग कण से शिरोवेदना उत्पन्न करता है। इस पुष्प की गंध अत्यंत ही तीखी होती है, जिसके कारण सिर में वेदना होती है, उससे सिर में दर्द उत्पन्न होता है। अतएव इस पेड़ का घर के आसपास होना भी अच्छा नहीं समझा जाता, और ना ही इसे घर में लगाते हैं, क्योंकि इसकी गंध बड़ी उग्र होती है। तो इसी प्रकार से कि जैसे सप्तछद वृक्ष के जो फूलों का पराग है, उसका जो रस है, उसका विकार से ही जब सिर में दर्द हो जाता है, कब, जब उसके समीप में रहे, आसर बढ़ते रहे, तो इसी प्रकार से इन राजागणों के समीप में क्या रजोगुण जनित विकार से क्या ये अपने समीप में ही रहने वाले लोगों को शिरोवेदना देते हैं। शूलम उत्पादयन्ति लिखा है, शूलम पीड़ा, कष्ट, उत्पादयन्ति मीन्स उत्पन्न करते हैं, देते हैं। अर्थात राजा के निकट जो व्यक्ति रहते हैं उनको क्या है, राजा शिरोवेदना ही देता है, चिंता ही देता है समीप में रहने वाले लोगों को। जिस प्रकार से सप्तछद का जो वृक्ष है, वह जो उसके समीप रहते हैं उनके सिर में भी दर्द ही उत्पन्न करता है, शिरोवेदना ही देता है। यह द्रव्य गुण विज्ञान में भी बच्चों इसको तेज गंध वाला बताया है, सप्तछद वृक्ष को द्रव्य गुण विज्ञान, इसमें तेज गंध वाला बताया। तो इसमें यह शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रापीठ से, कि जिस प्रकार से समीप में जो लोग होते हैं राजा के, राजा उनको शिरोवेदना ही देता है, उनके सिर में दर्द ही उत्पन्न करता है, तो तुम ऐसे राजा मत बनना, तुम अपनी प्रजा को कष्ट मत देना, तुम अपने समीप में रहने वाले लोगों को पीड़ा मत देना, उनको शिरोवेदना मत देना। अब ये शिरोवेदना कैसे हो रही है, जैसे पुष्प के रजों के विकार से होती है, उसी प्रकार से यहाँ रजोगुण जनित विकार है। अर्थात जब राजा में रजोगुण बढ़ जाता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह आसन्नवर्ती नाम, अपने समीप में रहने वाले लोगों के सिर में दर्द ही उत्पन्न करता है, पीड़ा ही देता है उनके सिर में। तो तुम रजोगुण जनित विकार से अपने पास में ही स्थित जो लोग हैं उनको शिरोवेदना मत देना। अर्थात यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को रजोगुण से दूर रहने को कह रहे हैं। और आगे देखते हैं अब इसमें, आसन्न मृत्युव इव बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति। आसन्न मृत्यु, मृत्यु के निकट, इव मानो बंधुजनम, बंधुजनों को, अपि भी न नहीं, अभी जानती नहीं जानते हैं। जैसे कोई मृत्यु के निकट हुआ व्यक्ति अपने बंधुजनों को नहीं पहचानता है, उसी प्रकार से ये राजागण भी राजा बनते ही अपने बंधुजनों को नहीं पहचानते। यहाँ ये अर्थ है इसका, जिसकी मृत्यु समीप है, जो मरणासन है, ऐसे व्यक्तियों के समान मानो ये राजागण अपने बंधुजनों को नहीं पहचानते हैं, सगे संबंधियों को नहीं जानते हैं। तो यहाँ क्या शुकनास मंत्री का कहने का भाव क्या है कि हे चंद्रापीड़, राजा बनने के बाद
अपने बंधुजनों को भूलना नहीं। कहीं राजा बनने के बाद तुम उन्हें पहचानने से इनकार कर दो, अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने साथियों को, उनको पहचानने से इनकार कर दो कहीं राजा बनते ही। क्योंकि कुछ राजाओं का व्यवहार ऐसा ही हो जाता है जैसे मृत्यु के निकट हुए व्यक्ति का, जो अपने बंधुजनों को नहीं पहचानता है। ये सत्य है, जब व्यक्ति मरणासन होता है, उसकी मृत्यु समीप होती है, तो वह अपने बंधुजनों को नहीं पहचान पाता। अब यहाँ जो शुकनास मंत्री है, उनका बेटा अभी चंद्रापीड़ का साथी है, पर हो सकता है राजा बनने के बाद चंद्रापीड़ उसे ना पहचाने। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रहे कि हे चंद्रापीड़, राजा बनने के बाद अपने बंधुजनों को पहचानना, कहीं बंधुजनों को तुम ना पहचानो, उनसे दूर हो जाओ, ऐसा मत करना। अब इससे आगे देखते हैं। उत्कुपित लोचना एव तेजस्विनो नेक्षन्ते। अब तेजस्वी व्यक्ति को न एक क्षणते नहीं देखते हैं। किसके समान नहीं देखते हैं? उत्कुपित लोचना। लोचन क्या होते हैं? नेत्र। उत्कुपित, कुपित होता है क्रोधित होना, आंखें क्रोधित हो जाना, अर्थात आंखें लाल हो जाना। आंखें लाल हो गई हैं जिनकी, ऐसे व्यक्ति, जैसे जिनके नेत्र लाल हैं या जिनके आंखें आ गई हैं या जिनकी आंखें जो है वो क्या रोगग्रस्त हैं, तो ऐसे दुखती हुई आंखों वाले व्यक्ति के समान क्या ये तेजस्वी जनों को नहीं देखते। अब जिसकी आंखें लाल हो गई हैं, ऐसी आंखें तेज को सहन नहीं कर सकती, सूर्य इत्यादि के प्रकाश को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से ये राजा लोग भी अपने से ज्यादा तेजस्वी पर अपनी दृष्टि नहीं डालते, उसे देखते ही नहीं है, ये राजागण। तो यहां उत्कुपित से क्या तात्पर्य है बच्चों? आंखों का क्रोधित होना, लाल होना, आंखें आ जाना। जैसे ऐसी आंखें तेज को सहन नहीं करते, उसी प्रकार से ये राजागण भी अपने से ज्यादा तेजस्वी व्यक्ति पर अपनी दृष्टि नहीं डालते, उसे नहीं देखते। इसके बारे में वर्णन मिलता है अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में, यही लिख देते हैं बच्चों इसमें, यहाँ यही लिख देती हूँ मैं इसे, ये है अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में, और है ये दृष्टि रोग विज्ञानीय 12वें अध्याय में। विशद विवेचन किया गया है बच्चों इसमें। उत्कुपित लोचन जो है किसको कहा गया है? जो वात प्रदान होता है। उत्कुपित लोचन को कहा है कि वह वात प्रदान होता है। तो इस अवस्था में जो चमकीले पदार्थों को देखने से नेत्र की ज्योति, दर्शन शक्ति जो है त्रस्त ही नहीं अभी तो समाप्त प्राय हो जाते हैं। तो ऐसा वर्णन यहाँ मिलता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इससे आगे कह रहे हैं काल दष्टा इव महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते। काल दष्टा, दष्टा का क्या अर्थ है? डसना। काल से यहाँ क्या तात्पर्य है? विशेला सर्प, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे विशेले सर्प से डसा हुआ व्यक्ति इव मानो महामंत्रैरपि, विशिष्ट विषहारक मंत्रों के द्वारा भी न प्रतिबुध्यन्ते, नहीं जगाया जाता है। उसी प्रकार से ही ये जो राजागण हैं यह भी महामंत्रैरपि, महामंत्रय से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जो अच्छा परामर्श देने वाले व्यक्ति हैं, महामंत्री इत्यादि हैं। यदि वह उचित कार्य के लिए भी कहते हैं, अनुकूल कार्य करने के लिए भी कहते हैं, तो भी ऐसे मंत्रणाओं के द्वारा भी ये राजागण नहीं जागते। किसके समान? काल दष्टा एव। जैसे विशैले सर्प के द्वारा, विशैले सर्प से जैसे डसा गया जो व्यक्ति है वह जागता नहीं है, चाहे कितने ही उसे बड़े बड़े मंत्रों से उसका निवारण क्यों न किया जाए, लेकिन वह व्यक्ति प्रतिबुध्यन्ते, जागता नहीं। उसी प्रकार से ये राजागण भी महामंत्रियों के द्वारा उचित और अनुकूल बड़ी बड़ी मंत्रणा करने के बाद भी नहीं जगते। तो यहाँ चंद्रापीड़ को क्या कहना चाह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़,
तुम ऐसे राजा मत बनना। प्रजाओं के कष्टों से दूर मत होना, अपनी आंखें मत मूंद लेना। राजागण को अपने कर्तव्यों को समझना अत्यंत ही आवश्यक है, तो तुम ऐसे राजा मत बनना जो कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सांप से डसा हुआ व्यक्ति जो है आंखें बंद करके और आराम से जो है लेटा रहता है, मंत्रों के द्वारा भी उसे जगाने का प्रयास कर रहते हैं, वह जागता नहीं। उसी प्रकार से ये राजागण भी हो जाते हैं, जो लक्ष्मी के अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं कि प्रजा के कष्टों की ओर भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने कर्तव्यों को भी नहीं देखते हैं। तो तुम ऐसे राजा मत बनना। इससे आगे कह रहे हैं, जातुषा आभरणा नीव सोष्माणम न सहनते। अब जातुष से यहां पर क्या अभिप्राय? जातुष है, इसके साथ दिया हुआ आभरणानि ईव, लाख के आभूषण। आभरण का क्या अर्थ होता है? आभूषण। और जातुष का क्या अर्थ है बच्चों? लाख के। लाख के आभूषणों के समान। सोष्माणम न सहनते, उष्मा को सहन नहीं करते हैं, गर्मी को सहन नहीं करते। जैसे जो लाख के जो आभूषण होते हैं वह गर्मी में क्या पिघल जाते हैं, उष्मा को तो सहन ही नहीं करते हैं वह। उसी प्रकार से ये राजागण भी क्या है, अत्यंत ही तेजस्वी व्यक्ति के तेज को सहन नहीं करते हैं। कोई तेजस्वी व्यक्ति होगा तो उसके तेज को, उसकी गर्मी को सहन नहीं करेंगे। जिस प्रकार से लाख के आभूषण गर्मी को सहन नहीं करते हैं, देखिए राजा किसी की भी गर्मी को सहन नहीं करता है, बल्कि सभी राजा की ही गर्मी को सहन करते हैं। राजा किसी की गर्मी को नहीं सहता, अर्थात राजा किसी तेजस्वी व्यक्ति के तेज को सहन नहीं करता है। तो यहां चंद्रापीड़ से क्या कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम गर्मी को सहन करना, तेज को सहन करना। किनका तेज कह रहे हैं? अपने माता पिता का, गुरुजनों का, अपने बड़ों का। यहाँ गर्मी से क्या अर्थ है? यदि वह क्रोधित भी हो जाते हैं, कभी माता पिता क्रोधित भी हो जाएं, कभी गुरुजन क्रोधित भी हो जाएं, तो भी उसे सहन कर लेना, क्योंकि वह तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कार्य करने पर ही क्रोधित होंगे। यह भाव है यहाँ शुकनास मंत्री कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी व्यक्ति वे चाहे माता पिता या कोई गुरुजन हो, उसके तेज को सहन करना, उसके क्रोध को भी सहन करना, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी भलाई ही होगी। इससे आगे, दुष्ट वारणा एव महामान स्तंभ निश्चलीकृता न घृणयन्तुपदेशम। अब दुष्ट वारणा एव, दुष्ट हाथी के समान। वारणा का क्या अर्थ है यहाँ? हाथी। दुष्ट हाथी के समान कैसे? महामान। अब महामान का क्या अर्थ है? बड़े। स्तंभ, स्तंभों के द्वारा। खंबे, स्तंभ का क्या अर्थ है? खंभों से। निश्चलीकृता, निश्चल करके अर्थात बांध करके। चल क्या होता है? चलना। निश्चल हो गया जो एक ही स्थान पर स्थिर हो गया, अर्थात स्थिर करके। न नहीं ग्रहणयन्तु उपदेशम, अब ग्रहण नहीं करते क्या उपदेश को। अब यहां इसका अर्थ क्या आ गया? हाथी के पक्ष में क्या कह रहे हैं कि महामान स्तंभ निश्चलीकृता, बहुत बड़े खंभों से बांधकर भी जो स्थिर किए गए हैं, ऐसे हाथी, वह भी कैसे? दुष्ट। दुष्ट हाथियों के समान, बिगड़े हुए हाथियों के समान। वो क्या है? न घृणति उपदेशम, उपदेश को ग्रहण नहीं करते, अर्थात वो महावत की बातों को भी नहीं समझता, नहीं मानता। कौन? जो दुष्ट हाथी होता है वो। दुष्ट हाथी जिस प्रकार से महावत के उपदेश को भी नहीं मानते हैं, जो क्या है कि बड़े खंभों में जो स्थिर कर दिए गए, ऐसे दुष्ट हाथी के समान। उसी प्रकार से अभिमान के कारण, घमंड के कारण दुराग्रह पर अड़े हुए ये राजा लोग मंत्रियों के उपदेश को, उनकी सदमंत्रणा को, उनके अच्छे विचारों को नहीं मानते। जिस प्रकार से महावत का आदेश दुष्ट हाथी नहीं मानता, उसी प्रकार से ये राजागण भी अपने मंत्रियों के द्वारा जो उचित, जो अनुकूल मंत्रणा की गई है, जो बातें कही गई, उनको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि लक्ष्मी के कारण महान अभिमान, बड़ा घमंड, इसलिए कहा है महामान। महान अभिमान के कारण। अभिमान भी कैसा है? जो अत्यंत ही ऊंचा है, ज्यादा है, बड़ा है, ऐसा घमंड हो जाता है लक्ष्मी के कारण। उसके कारण ये दुराग्रह पर अड़े हुए ऐसे राजा लोग होते हैं।
तो ये उपदेश को ग्रहण नहीं करते। किनके? मंत्रियों के उपदेशों को, उनके अच्छे विचारों को, उनके अच्छे मंत्रणा को। इससे आगे कह रहे हैं तृष्णा विश्व मूर्छिता कनकमयमीव सर्वं पश्यन्ति। अब ये राजागण देखिए कैसे हो जाते। तृष्णा विश्व मूर्छिता, तृष्णा के विष से मूर्छित हुए के समान। तृष्णा क्या होती? आसक्ति। आसक्ति का जो विष है उससे मूर्छित हो गए हैं। ऐसे राजा को कहे सर्वम पश्यन्ति, सब में क्या देखते हैं? कनकमयमीव, अर्थात स्वर्ण की वस्तु, सोने की वस्तु ही दिखाई देती है। तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हुए राजाओं को प्रत्येक वस्तु क्या है? सोने के समान ही बनी हुई लगती है। प्रत्येक स्थान पर वह स्वर्ण की खोज करते हैं, अर्थात धन की तरफ ही ध्यान रहता है। क्योंकि क्या है? किसके कारण मूर्छित हैं? वह तृष्णा रूपी विष से मूर्छित, आसक्ति के विष से मूर्छित हैं, उसी के मोह में फंसे हुए हैं। और केवल किस पर ही ध्यान है? लक्ष्मी पर, धन दौलत पर, अर्थात सब चीजें उन्हें स्वर्ण की दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आसक्ति बढ़ गई है। आसक्ति के बढ़ जाने से ही राजाओं को इस प्रकार से दिखाई देता है। लक्ष्मी के अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त, स्वर्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ऐसे कौन हो गए हैं? ये राजागण। इसके बाद आगे देखते हैं। ईश्व एव पान वर्धित तैक्षण्या पर प्रेरिता विनाशयन्ति। पर प्रेरिता, दूसरों के द्वारा प्रेरित हुए, विनाशयन्ति, विनाश को प्राप्त होते हैं। दूसरों के द्वारा प्रेरित हुए विनाश करते हैं, नष्ट के कार्य करते हैं। कैसे? प्रजाओं को नष्ट करने का कार्य है। अब यहां देखिएगा ईश्व एव, ईश्व क्या होते हैं? बाण, बाणों के समान। अब बाण कैसे है? जो पान वर्धित तैक्षण्या है, अर्थात शान पर लगाने से बड़ी हुई तेज धार वाले ऐसे बाण। अब ऐसे बाण जब शत्रुओं के द्वारा फेंके गए हों तो वह क्या है? विनाशयन्ति, नाश ही तो करते हैं, नष्ट कर देते हैं ये। इसी प्रकार से राजा भी क्या करते हैं? पान वर्धित का यहाँ क्या अर्थ आ जाएगा? राजा के लिए मदिरा पान से बड़े उग्र व्यवहार वाले। इस पान का क्या अर्थ है बच्चों? राजा के पक्ष में अर्थ क्या आ जाएगा? मदिरा पान। मदिरा पान से बड़े हुए, वर्धित हुए, तैक्षण्य अर्थात उग्र व्यवहार वाले। पर प्रेरिता, दूसरों के द्वारा प्रेरित। दूसरे कौन है? दुष्ट जनों के द्वारा, चापलूसों के द्वारा जो प्रेरित हैं वह क्या है? विनाशयन्ति, नष्ट कर देते हैं। किन के समान? ईशव, बाणों के समान। अब देखिए यहां इसमें शान पर चढ़ाए गए जो तीर हैं, तीरंदाजों के द्वारा जो चलाए जाते हैं, जिस प्रकार से वे अपने लक्ष्य को धराशायी कर देते हैं, उसी प्रकार से मद्यपान से, मदिरा पान से उन्मत्त हुए ये राजागण पर प्रेरिता, धूर्तों की प्रेरणा से, चापलूसों की प्रेरणा से, ईशव ईव, इन बाणों के समान ही क्या? विनाशयन्ति, नष्ट कर देते हैं प्रजाओं को, अपनी प्रजाओं को भी नष्ट कर देते हैं। किनके कहने पर करते? पर प्रेरिता, दूसरों के कहने पर। अब जो बाण जो चलाया जाता है बच्चों में, स्वयं तो नहीं चलता, वह पर प्रेरित होता है, वह भी दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए बाण पर प्रेरित है, ये राजा भी पर प्रेरित है। बाण जो है वह क्या? पान वर्धित तैक्षण्य है, अर्थात जिसका क्या है? जिसको और अतिरिक्त तीक्ष्ण कर लिया गया है, तेज धार वाला कर लिया गया है। शान पर लगाने से बढ़ गई है जिसकी तीक्ष्णता, अर्थात तेज धार वाले हो गई है। इसी प्रकार से राजा जो मदिरा का पान करते हैं और मदिरा पान करने से उन्मत्त हो गए, ऐसे कौन है? राजागण। तो वो विनाशयन्ति, नष्ट करते हैं। किसको? जैसे बाण किसको नष्ट करेंगे? शत्रु को। उसी प्रकार से राजागण किसको नष्ट करते हैं? प्रजा को, अपनी प्रजाओं को ही नष्ट कर देते हैं ये राजागण। तो यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि तुम ऐसे राजा मत बनना, मदिरा पान का सेवन करके कहीं अपनी प्रजा को तुम नष्ट कर दो, पर प्रेरित होकर, दूसरों के द्वारा कहे जाने पर, अर्थात अपने निर्णय स्वयं लेना। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्रियों का भाव ये है कि अपने निर्णय स्वयं लेना, चापलूसों के कहे अनुसार कार्य मत करना। साथ ही कह रहे कि मदिरा का पान करके कहीं उन्मत्त हो जाओ, ये कार्य भी मत करना। अभी हम मदिरा पान से भी क्या है? मना कर रहे हैं, नहीं करना है। दूसरा पर प्रेरित भी नहीं होना। दो भाव यहाँ एक साथ इसमें दिखाए हैं। इससे आगे कह रहे हैं दूर स्थित अन्यपि फलानेव दंड विक्षेपैर महाकुलानि शातयन्ति। दूर स्थित, दूर स्थित हुए,
अन्य भी फलानि फलों के समान। अब दूर स्थित हुए फलों के समान ही, दूर से अर्थ क्या है यहाँ पर, ऊंचाई पर लगे हुए जो फल हैं उनके समान। दंड विक्षेपई, दंड विक्षेपई यहाँ क्या अर्थ आ जाएगा, डंडों के फेंकने से। महाकुलानी, महाकुलानी का यहाँ अर्थ आ जाएगा महान कुल, ऊंचे जो कुल हैं वो शातियंती क्या हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। किनके द्वारा, ऐसे राजाओं के द्वारा। अब जिस प्रकार से वृक्षों पर लटकते हुए जो दूर स्थित जो फल हैं, दूरवर्ती फल हैं, उनको दंड विक्षेपई, दंड का प्रयोग करके अर्थात डंडे फेंक करके लोग तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से दूर बसे हुए जो उच्च कुल हैं, जो महाकुल हैं, उनको भी इस प्रकार के राजा लोग क्या करते हैं। अब कौन सा दंड लगाते हैं राजा लोग, कर आदि का, कर आदि ग्रहण करके इनको क्षीण कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि दंड विक्षेपई का प्रयोग करते हैं राजा। ऐसे राजा कर इत्यादि लगाकर और महाकुलानी, ये जो ऊंचे कुल होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ये ऊंचे कुल कहाँ हैं, जो अत्यंत ही दूर हैं, समीप में तो स्थित है ही नहीं, बहुत दूर हैं। ऐसे बहुत दूर में स्थित ऊंचे कुलों को भी ये राजागण दंड विक्षेपई, कर इत्यादि लगा करके शातियंती नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो फल होते हैं जो बहुत दूर लगे, ऊंचाई पर लगे हुए, दूर जो स्थित हैं, ऐसे फलों को डंडे के फेंकने से क्या है, नष्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये राजागण भी उच्च कुलों को नष्ट कर देते हैं कर इत्यादि लगाकर। तो यहाँ शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार से कर मत लगाना, वह भी कहाँ, जो दूर स्थित हैं, जो अच्छे कुल हैं, जो ऊंचे कुल हैं, उनको नष्ट मत कर देना। इसके बाद कह रहे हैं आगे, अकाल कुसुम प्रसवा एव मनोहरा आकृत्यो अपि लोक विनाश हेतवे। अकाल अचानक ही, कुसुम पुष्प, प्रसव उत्पन्न होना, इसका क्या अर्थ है, उत्पन्न होना। ईव मानो, मनोहर आकृति, सुंदर आकृति वाले होते हुए अपि भी लोक विनाश हेतु, लोक विनाश के कारण होते। अब अकाल कुसुम कैसा होता है, जो अचानक ही जो पुष्प खिल जाता है, अकाल कुसुम है। असमय ही जो पुष्प प्रसवा जो उत्पन्न हो गया, वह अचानक खिले हुए पुष्प के सृष्टि में नुकसानदायक ही होते हैं, नुकसान करने वाले ही होते हैं। बड़े बड़े उत्पातों का द्योतक होता है जब सृष्टि में इस प्रकार की जो है ऐसी गड़बड़ होती है। अर्थात जो क्या है, जैसे ग्रीष्म में शीत ऋतु का पुष्प खिल जाए, दिन का फूल अगर रात को खिल जाए तो ये सब क्या गलत है। अचानक खिला पुष्प तो ये क्या है, सृष्टि में बड़े बड़े उत्पातों का संकेत देते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से ही ये राजागण जो है ये मनोहर आकृति वाले होते हैं, मनोहर आकृति वाले होते हुए भी क्या है, लोक विनाश के हेतु हैं। क्या, अब देखिए इसमें जो अचानक जो पुष्प खिला है, चाहे वो उस ऋतु का नहीं है, लेकिन वह मनोहर तो होगा, सुंदर तो होगा ही, सुंदर तो होता है। उसी प्रकार से ये राजा भी देखने में सुंदर होते हैं। जिस प्रकार से अकाल अचानक या असमय जो पुष्प उत्पन्न हुआ है वह भी सुंदर है, लेकिन वह लोक के विनाश का हेतु होते हैं। उसी प्रकार से ये राजा भी प्रजा के विनाश का हेतु होते हैं। यह कहना क्या चाह रहे कि हे चंद्रापीड़, तुम जैसे देखने में सुंदर हो तो तुम अपने निर्णय भी सुंदर ही लेना, प्रजा के विनाश का हेतु मत बनना। तो अपने निर्णय सुंदर रखना जिससे प्रजा का भी हित हो। यहाँ ये भाव है शुकनास मंत्री का, ये कहना चाह रहे हैं। इससे आगे, शमशान अग्नि इव अति रौद्र भूत्य। अब देखिए, शमशान की अग्नि के समान अत्यधिक रौद्र भूति वाले हैं। कौन, ये राजागण। अब ये रौद्र भूति कैसे है, रौद्र देखिए किसका है, भगवान शिव का ही नाम है, रुद्र अवतार भगवान शिव का कहा जाता है। तो जिस प्रकार से शमशान की जो अग्नि है वह भगवान शिव की क्या है, भूति है, यही है भगवान शिव की भूति कही जाती है वह अग्नि। अग्नि कौन सी है, शमशान की अग्नि। तो जैसे शमशान की अग्नि के समान ही जो अति रौद्र भूत्य है, अत्यंत ही जो क्या है, भयानक भूति वाले, भयानक राख वाले, इसी प्रकार से ये राजागण भी जो है भयानक ऐश्वर्य वाले होते हैं, रौद्र भूति वाले होते हैं ये राजागण। जैसे शमशान की अग्नि को केवल क्या भगवान शिव ही धारण कर सकते हैं बच्चों इसमें, उसी प्रकार से
ये जो राजा लोग हैं, ये भयानक जो ऐश्वर्य है इनके पास, ये जो लक्ष्मी है, इनका उपभोग भी यही कर सकते हैं, अन्य प्राणी इसका उपभोग नहीं कर सकते। जैसे शमशान की अग्नि का उपभोग केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। उसी प्रकार से राजाओं के पास जो ऐश्वर्य है, जो धन संपत्ति है, उसका उपभोग ये राजा ही कर सकते हैं, अन्य नहीं। दूसरा व्यक्ति इसका उपभोग नहीं कर सकता। कौन करेगा? राजा ही। जिस प्रकार से शमशान की अग्नि का उपभोग कौन करते हैं? भगवान शिव। तो यहाँ शमशान अग्नि जो इसमें पद आया है, अग्नि यदि साधारण हो तो उसे हर कोई धारण कर ले, लेकिन ये शमशान की अग्नि है, इसलिए इसे सब डरते भी हैं, इसे सब धारण भी नहीं कर पाते। उसी प्रकार से ये राजागण भी, ये रौद्र भूत है। रौद्र यहाँ पर क्या है? राजाओं के लिए यदि इसका अर्थ लिया जाए तो क्या है? रौद्र भूति क्या है? उनका ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, उनकी जो धन दौलत है वह। तो उसका उपभोग भी राजा ही करता है, अन्य नहीं करते हैं उसका उपभोग। इससे आगे कह रहे हैं तमेरिका इव अदूरदर्शिन। ये राजागण कैसे होते हैं? तिमिर रोगी के समान। तिमिर रोग कौन होगा? जिस प्रकार से तिमिर रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति हो। अब तिमिर जो रोग होता है वो नेत्रों का रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या है? अदूरदर्शी होता है, दूर की चीजों को नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से ये राजागण भी तमोगुण की प्रबलता से दूरदर्शी नहीं होते हैं, अर्थात भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं। तमोगुण इनका इतना अधिक प्रबल हो जाता है जिसके कारण ये दूरदर्शी नहीं होते, आगे भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए ऐसे राजागण जो हैं जल्दी ही समाप्त भी हो जाते हैं, उनका राज्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनमें क्या? तमोगुण की प्रबलता आ गई है। इसलिए अब इससे आगे देखते हैं। उपसृष्टा इव शूद्र अधिष्ठित भवना। उपसृष्टा इव वैश्याओं के समान, अभिसारिकाओं के समान। कैसे? उनके जो भवन है वो शूद्र अधिष्ठित नीच लोगों से भरे हुए होते हैं। जैसे अभिसारिकाओं के या वैश्याओं के जो भवन है वो शूद्रों से भरे होते हैं, दलालों से भरे होते हैं। उसी प्रकार से इन राजागणों के जो भवन है, जो राजमहल है, वह इन नीच लोगों से भरे हुए होते हैं। अब देखिए, राजा के यहाँ अनेक विट होते हैं, सेवक सेविकाएं होती हैं, तो वह क्या है? इस प्रकार के इन चापलूसों से, इन नीच लोगों से भरा हुआ हो जाता है राजा का भवन। तो यह शुकनास मंत्री कहना चाह रहे हैं चंद्रापेट से कि तुम अपने भवन में, तुम अपने राजमहल में ऐसे लोगों को मत रखना, ऐसे लोगों को जो है अपने महल में मत रहने देना। जैसे क्या है, जो वेश्याओं के जो भवन होते हैं वह इन शूद्र व्यक्तियों से, तुच्छ व्यक्तियों से, इन नीच लोगों से भरे हुए होते हैं, ऐसे राजमहल नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इससे आगे कह रहे श्रूयमाणा अपि प्रेत पठा इव उद्वेजयन्ति। श्रूयमाणा अपि सुने जाते हुए भी, कौन? ये राजागण, ये राजा लोग सुने जाते हुए प्रेत पठा इव, उसी की भांति। अब ये जो विवेकहीन है, जो दुराचारी है, जो राजा लोग हैं, इनके नाम मात्र से ही, इनका नाम कहते श्रूयमाणा, सुनने से भी कैसा हो जाता है? ये उद्वेजयन्ति अर्थात विचलित कर देते हैं। किसके समान विचलित करते हैं? प्रेत पठा इव, प्रेत पठा के जैसे। अब प्रेत पठा क्या होता है? ये देखिए, कहीं कहीं मृतकों के आगे ढोल बाजे बजाते हुए उन्हें शमशान तक ले जाने की प्रथा है। तो ये बजाए जाने वाले जो बाजे हैं, जो ढोल है, इसको प्रेत पठा कहते हैं। जिस प्रकार से मृतकों के आगे जो बजाए जाने वाले बाजे को सुनकर लोग डर जाते हैं, किसी को भी ये ढोल और ये बाजे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि किस समय होते हैं? जब मृत्यु के बाद उसे शमशान ले जाया जाता है मृतक को, उस समय के बज रहे होते हैं, उस समय के ढोल और नगाड़े होते हैं, तो इन्हें जो है पसंद नहीं करते हैं व्यक्ति। तो जिस प्रकार से मृतकों के आगे बजाए जाने वाले बाजे को सुनकर ही लोग डर जाते हैं, उसी प्रकार से इन राजाओं का नाम सुनकर भी, इनका नाम भी यदि कान में पड़ जाए तो इनसे भी जो लोग डर जाते हैं, भय खाते हैं, विचलित हो जाते हैं। उद्वेजयन्ति का यहाँ क्या अर्थ है? विचलित कर देना। विचलित हो जाते हैं ऐसे राजागणों के नाम को सुन भी लिया तो सुने जाते हुए भी ये
राजागण प्रेत पठा इव, प्रेत पठा के समान ही, अर्थात अर्थी ले जाए जाते समय बजाए जाते हुए ढोल जो होते हैं, जो नगाड़े, उनके समान ही ये मन को विचलित कर देते हैं, ऐसे राजागण। तो इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है इनका नाम सुनना नहीं चाहेगा। किसकी भांति? प्रेत पठा की भांति। इससे आगे कह रहे चिंत्यमाना अपि महापातक अद व्यवसाय ईव, साथ ही कह रहे ईव उपदर्वम उपजनयंती। इसे एक साथ लेते हैं तो ईव उपदर्वम उपजनयंती, और यदि इसे अलग अलग करेंगे तो ईव है बच्चों ये अलग, और यहाँ क्या है, इसमें संधि हुई है, ये क्या है, उपद्रवम है। अब कह रहे चिंत्यमाना, अब पहले तो इन राजाओं का सुने जाने का कहा कि श्रूयमाणा अपि, अब कह रहे चिंत्यमाना भी, यदि इन राजाओं के बारे में सोचा जाए, सोचे जाते हुए भी, चिंतन करते हुए भी, ये उपदर्वम क्या उपजन्यति, उपदर्व को ही उत्पन्न करते हैं, अशांति को ही उत्पन्न करते हैं। उपदर्व का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ इसमें अशांति, और उपजन्यंती क्या है? उत्पन्न करते हैं, अशांति ही करते हैं। किसके किसके जैसे कहा है, ईव आया है इसमें, देखिए कह रहे महापातक अद्व्यवसाय ईव, महापातक, महा बड़ा पाप, जैसे ब्रह्म हत्या जैसा जो पाप है, बड़ा जो पाप है, उन बड़े पापों को करने के अध्यवसाय निश्चय के समान है। अब यहाँ पर देखिए इसमें महापातक एक इसमें शब्द है, दूसरा इसमें क्या है, अध्यवसाय। ऐसे ही तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों को करने के निश्चय के समान, इसका क्या अर्थ है बच्चों? निश्चय, निश्चय के समान ये अशांति ही उत्पन्न करते हैं ऐसे राजागण। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़े पाप को करने के बारे में सोचे तो उसके मन में अशांति तो होगी, उसी प्रकार से जब इन राजाओं के बारे में भी सोचा जाता है तो यह उस बड़े पाप को करने के निश्चय के समान ही अशांति को ही उत्पन्न करते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति इन राजाओं का नाम सुनना नहीं चाहता, इन राजाओं के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तो हे चंद्रापीठ, तुम ऐसे राजा मत बनना कि तुम्हारा चिंतन करने पर लोगों के मन में अशांति उत्पन्न हो, तुम्हारा नाम जब सुना जाए तो लोग इससे विचलित हो जाएं, ऐसे राजा मत बनना, ये कहना चाह रहे हैं। इससे आगे अनुदिवसम अपूर्यमाणा, ये अनुदिवसम, इसके बाद ये अपूर्यमाणा पद है, इसके बाद पापेन यहाँ पद आया है। अब देखिए पापेन के बाद में यहाँ जो पद दे रहे ईव आदमात मूर्तियों भवंती। अब यहाँ कह रहे अनुदिवस अर्थात प्रतिदिन, अनुदिवस का क्या अर्थ है? प्रतिदिन, साथ में मैं भी आ जाएगा अनुदिवसम, और इसके बाद ये आगे अलग करेंगे इस पद को तो अपूर्यमाणा। तो अनुदिवसम अर्थात प्रतिदिन, अपूर्यमाणा भरे जाते हुए, साथ ही कह रहे ईव, मानो किससे भरे जा रहे हैं? पापेन, पाप से। और आगे है आदमात मूर्तियों, आदमात मूर्ति का क्या अर्थ है? फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं, भवंती हो जाते हैं ये राजागण। ये राजागण फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं, अर्थात मोटे हो जाते हैं। इनका शरीर क्यों फूल जाता है? कह रहे पाप के कारण, पूरे माना भरे जाते हैं। ये पाप के कारण ही भरे जाते हुए क्या प्रतिदिन, ये प्रतिदिन पाप करते हैं, और उसके पाप करने के कारण जो है ये इतने भर जाते हैं, उस भरने के कारण इनका शरीर फूल जाता है। इनका शरीर क्यों फूलता है? ये मोटे क्यों होते हैं? शुकनास मंत्री यहाँ कह रहे हैं कि ये क्योंकि प्रतिदिन अपने अंदर पाप को भरते हैं, इसलिए ये फूलते जा रहे हैं। तो ये प्रतिदिन अपूर्यमाणा पाप से भरे जाते हुए मानो, पापेनिव है, मानो आदमात मृत्यु भवंती, फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं ये राजागण। इससे आगे क्या कह रहे हैं? तद अवस्थाश्च, और उस अवस्था को प्राप्त करके व्यसन शत शर्वताम उपगता। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं उस अवस्था को, कौन सी अवस्था? फूले हुए शरीर वाली। इस फूले हुए शरीर की अवस्था को जब ये प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे अवस्था वाले राजा कैसे हो जाते हैं? देखिए कह रहे हैं कि व्यसन शत, शत सैकड़ों, सैकड़ों व्यसन, श्रव्यताम उपगता, उपगता प्राप्त होना, ऐसे सैकड़ों व्यसनों की आदतों को प्राप्त हुए। अब देखिए इसके बाद कह रहे हैं आगे वल्मीक तृण अग्र अवस्थित जल बिंदव एव पतितम अपि आत्मानम न अवगच्छन्ति। अब ये इसके साथ ही बच्चों ये जुड़ी हुई है, ये आगे की पंक्ति इसी के साथ ही है।
क्या कह रहे हैं आगे देखिए इसमें। वल्मीक क्या होता है, बाम्बी, जो दीमक इत्यादि से जो बनते हैं वो बाम्बी होती है जो। अब उस वल्मीक पर कह रहे कि तृण अग्र अवस्थिता, तृण तिनके के, अग्र आगे का भाग, स्थिता जो स्थित है, जल बिंदवे पानी की बूंद, जल की बूंद, ईव समान, पतितम अपने क्या है, पतित को, गिरने को, अप्यात्मानम, इस पद को अलग अलग करेंगे तो क्या है ये, पतितम अप्यात्मानम, अपने आप को भी न नहीं अवगच्छन्ति, जानते हैं, अपने पतन को भी नहीं जानते हैं, वो अपने होने वाले पतन को भी नहीं जानते ऐसे राजागण। तो यहाँ पद अलग अलग कर देती हूँ बच्चों, ये पतितम अपि और आत्मानम न अवगच्छन्ति है। इसमें जब राजागण इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या है, सैकड़ों व्यसन अर्थात सैकड़ों बुराइयां, बुरी आदतें प्राप्त हो जाती हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये आ जाती हैं, बुरी आदतें होती हैं। अब ये बुरी आदतें होने पर इन राजाओं का जो है अपना जो पतन है वह भी नहीं समझ में आता, ये अपने पतन को भी नहीं देखते, नहीं जानते। किसकी भांति, जैसे वल्मीक पर, बाम्बी पर उगे हुए घास के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंद के समान। अब देखिए जो बाम्बी जो होती है, दीमक इत्यादि की जो बनी हुई जो बाम्बी है, उस पर जब घास उगाती है, आप उस पर जल के बिंदु, जल की जो है एक बूंद उसमें पानी डालते हैं तो उससे भी क्या है, वो नीचे तक जो है नष्ट ही कर देती है, अर्थात पूरी वहाँ से बाम्बी जो है वो नष्ट हो जाएगी, जल की एक बूंद उसको नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से इन राजाओं में, जिनमें क्या है, सैकड़ों बुराइयां हैं, बुरी आदतें जिनको प्राप्त हो गई हैं, तो ये सैकड़ों आदतों को लिए हुए राजा उसी प्रकार से फुले हुए होते हैं जैसे बाम्बी होती है। बाम्बी अंदर से खोखली, आप उसको देखोगे तो वो क्या है, फुली हुई होती है, उसमें जल की एक बूंद गिरने से वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से ये राजागण भी जो है नष्ट होने वाले होते हैं, लेकिन ये अपने पतन को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं ये उसके बारे में। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम ऐसे राजा मत बनना, इस प्रकार की अवस्था वाले मत हो जाना, इस प्रकार अपने शरीर को फुला मत लेना, बीमारियों का घर मत बना लेना, इसे बुरी आदतों को मत लगाना, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब राजा का शरीर ठीक होगा, राजा सही रहेगा, तो ही उसकी प्रजा भी सही रहेगी। बुरी आदतों के आने पर जिस प्रकार से शरीर भी ठीक नहीं रहता, उसी प्रकार से राज्य भी नष्ट होता है, प्रजा का भी नाश होता है और राजा का भी स्वयं पतन होता है। तो बच्चों अब इससे आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद अब यहाँ इस गद्य भाग में दूसरे राजा लोगों के बारे में बता रखा है, अर्थात राजाओं का एक प्रकार हम पहले जान चुके हैं, अब यहाँ राजाओं का ही दूसरा प्रकार है कि दूसरे प्रकार के जो राजागण होते हैं वह धूर्त व्यक्तियों के द्वारा, चापलूस व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार से ठग लिए जाते हैं और ऐसे राजा हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ से कह रहे हैं कि दूसरे राजा लोग भी, ये अपरे जो यहाँ पद आया है इसका क्या अर्थ है, अन्य जो राजागण हैं। एक प्रकार के राजाओं के बारे में यहाँ शुकनास मंत्री बता चुके हैं, अब दूसरे प्रकार के राजाओं के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ, अपरे दूसरे राजागण तू तो। अब यहाँ से बच्चों ये यहाँ स्वार्थ से लेकर के और यहाँ बकई तक जो है ये धूर्त व्यक्तियों के लिए विशेषण प्रयुक्त किया है। धूर्त व्यक्ति कैसे होते हैं, स्वार्थ निष्पादन परई, यहाँ तक ये इसमें एक विशेषण है। स्वार्थ को निष्पादित करने में ही लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, केवल स्वार्थ की पूर्ति। और इससे आगे कह रहे हैं धन पिशित ग्रास गृध्रई, धन रूपी, पिशित क्या होता है, मांस, धन रूपी मांस को ग्रास खाने में, गृध्रई गिद्ध रूप होते हैं ये धूर्त लोग। तो यहाँ से देखिए, यहाँ धन से लेकर के और गृध्र तक यहाँ हो गया दूसरा विशेषण। अब जैसे गिद्ध मांस खाने के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार से धूर्त व्यक्ति धन के लिए सदैव ही तत्पर रहते। इसके बाद कह रहे आस्थान नलिनी बकई। अब यहाँ से देखिए इसमें ये पद है, इसमें यहाँ आस्थान, नलिनी और बकई, ये तीसरा विशेषण बच्चों। यहाँ तक आस्थान का क्या अर्थ होता है, राजभवन, राजभवन में, नलिनी कमल सरोवर में। अब कमल सरोवर कौन सा, राजभवन रूपी,
राजभवन रूपी कमल सरोवर में बकई बगुलों के समान, बगुलों की तरह ये बैठे होते हैं। अब धूर्त व्यक्ति बगुलों की तरह है। अब बगुला कैसे होता है? देखिए, जिस प्रकार बगुले कमल के पत्तों की आड़ में छिपकर सरोवर की मछलियों के ताक में बैठे रहते हैं और मौका पाते ही उन्हें अपना जो शिकार बना लेते हैं, उसी प्रकार से जो क्या है, धूर्त जो व्यक्ति हैं वह भी राजा के दरबार में क्या करते हैं? केवल स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, राजाओं को धोखा देकर अपना मतलब पूरा कर लेते हैं। तो ये बगुला भक्त होते हैं। तो यहाँ इसका क्या अर्थ है? आस्थान नलिनी बकई कि राजभवन में बगुलों की तरह धूर्त बैठे रहते हैं और वह क्या है, शिकार भी कर लेते, अर्थात अपना जो स्वार्थ उसको पूरा भी कर लेते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होने देते। इस प्रकार से ऐसे धूर्त लोग होते हैं। देखने में तो सज्जन होंगे, जो सज्जन कैसे, बकई बगुले बगुलों की भांति, लेकिन ये क्या है? धूर्त लोग होते हैं। अब बच्चों यहाँ इसमें कहना क्या चाह रहे हैं शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कि तुम ऐसे धूर्त व्यक्तियों को, ऐसे बगुलों को पालोगे तो क्या ये क्या करेंगे? तुम्हारा तो पतन करेंगे ही, साथ ही इस राज्य का भी, प्रजा को भी कष्ट देंगे, राज्य का भी पतन हो जाएगा और राजा भी ज़्यादा समय तक राजा बना नहीं रह सकता, ये कहना चाह रहे हैं। अब बच्चों यहाँ इसी गद्य भाग में इससे आगे देखिए, इसके बारे में पहले जान लेते हैं ताकि अर्थ आपको पूर्णतः स्पष्ट समझ भी आ जाए। देखिए यहाँ से है, ये इसमें पद है, देखिए ये है, दोषा नाम गुण पक्ष मध्य आरोपित भी, दोषों को भी गुणों की श्रेणी में ही आरोपित कर देते हैं। कौन? ये धूर्त व्यक्ति। ये धूर्त व्यक्ति कहते हैं राजा के जो दोष हैं वो तो राजा के गुण हैं, दोषों को गुण बताते हैं। और साथ में प्रतारण कुशले धूर्ते, धूर्त व्यक्ति होते हैं जो ठगने में कुशल होते हैं। किनको? राजाओं को। तो यहाँ इस गद्य भाग में हम धूर्त व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। राजाओं के बारे में भी इसमें कुछ भी प्रारंभ नहीं हो रहा है, यहाँ धूर्त व्यक्तियों का ही, उनका व्यवहार, उनका आचरण कैसा है और वो किस प्रकार से राजा के दोषों को गुण बताते हैं, ये जानेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ यह धूर्त व्यक्तियों का विशेषण था। ये इसमें 3 विशेषण थे धूर्त व्यक्तियों के यहाँ। अब ये धूर्त व्यक्ति राजाओं के किन दोषों को गुण बता रहे हैं बच्चों, उनके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि धूतम विनोद इति, धूतम जुआ खेलना, विनोद मनोरंजन इति, ऐसा। ये धूर्त लोग, ये कपटी लोग क्या कहते हैं कि राजा जो जुआ खेलता है वह तो राजा का मनोरंजन है। अब जुआ खेलना दुर्गुण है, दोष है, लेकिन ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं कि ये तो राजाओं का क्या है, मनोरंजन होता है। इससे तो जुआ खेलने को तो ये मनोरंजन कहते हैं। कौन? ये कपटी लोग, ये चापलूस लोग। तो यहाँ देखिए दोष को गुण बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, ये हो गया धूतम विनोदिति। इसके बाद आगे कह रहे हैं परदार अभिगमनम वैद गद्यमिति, परदारा, दूसरे की पत्नी के साथ अभिगमनम, रमण करने को ये क्या कहते हैं? वैद गद्यमिति है, चतुरता है। ऐसा कार्य करना क्या है? ये तो दुर्गुण है, दोष ही है ये, लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो राजा की चतुरता है। तो दोषों को भी गुणों की श्रेणी में आरोपित कर देते हैं। कौन? ये धूर्त व्यक्ति। अब इसके बाद देखो आगे कह रहे हैं मृग्या। मृग्या क्या होता है बच्चों? शिकार करना। श्रम इति, अब शिकार करने को तो ये धूर्त व्यक्ति कहते हैं कि राजा शिकार करता है, वह तो उसका श्रम है, राजा का परिश्रम कर रहा है, राजा तो व्यायाम कर रहा है, राजा तो शिकार करने से। शिकार करना क्या, मृग्या क्या है? राजाओं का स्वभाव तो है, लेकिन ये दुर्गुण तो है। जानवरों को मारना ये क्या है? दोष है, दुर्गुण है। इस दुर्गुण को भी ये धूर्त व्यक्ति क्या कह देते हैं? ये तो राजा का श्रम है, राजा तो क्या है? परिश्रम कर रहा है। अब इसके बाद आगे देखिए कह रहे पानम विलास इति, पान करना। पान करने से यहाँ क्या अर्थ है? मदिरा पान करना। यहाँ क्या है बच्चों? ये मदिरा पान करना। यदि राजा मदिरा पान करता है तो उसको विलास कहते हैं। कौन? ये धूर्त व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं कि राजा, ये तो राजा की विलासिता है। तो मदिरा पान दोष है, लेकिन ये विलास बताते हैं, खेल बताते हैं। कौन? ये धूर्त व्यक्ति। इससे आगे देखिए प्रमत्तता शौर्यमिति। अब ये प्रमत्तता को, प्रमत्तता क्या होती है? लापरवाही को, प्रमाद को,
इसका क्या अर्थ है बच्चों? प्रमाद। प्रमाद को क्या बताते हैं? शौर्यमिति, ये तो शूरता है राजा की। अब ये दोष है, इसको गुण बता दिया, क्या कहते हैं? शूरता है। स्वदार परित्याग, अपनी पत्नी का त्याग करना, कह रहे अवयसनी तेती। अब अपनी पत्नी का त्याग करने को क्या कहते हैं? ये तो व्यसन से रहित है, व्यसनहीनता है। अब देखिए दुर्गुण ही है, ये दुर्गुण है। देखिए इससे पूर्व में था पर स्त्री गमन करना, कहते हैं चतुरता है, और अपनी पत्नी का त्याग करना कहते हैं ये तो व्यसनहीनता है। अब देखिए किस प्रकार से दोष को गुण बता देते हैं। आगे कह रहे हैं गुरु वचन अवधीर्णम पर प्रणय, इससे आगे है बच्चों, यहां दिया हुआ देखिए, ये है त्वमिति। अब गुरु के वचन के अवधीर्णम क्या होता है? उपेक्षा करना, अनादर करना। गुरु के वचन की उपेक्षा करना, यहां लिख देते हैं इसे, इसका क्या अर्थ है? उपेक्षा करना। अर्थात तो गुरु जो कह रही हैं उसको न मानना, उसकी उपेक्षा कर देना। क्या कहते हैं ये? अपर प्रणेय। इसके बाद आगे शब्द है बच्चों, देखिए यहाँ त्वम इति। यह तो क्या है? दूसरों के द्वारा प्रेरित न होना है। अपर प्रणेय कि राजा दूसरों के द्वारा प्रेरित नहीं होता, राजा तो अपने आप अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। तो ये गुरु के वचनों की उपेक्षा करने को ये धूर्त लोग क्या कहते हैं कि राजा तो दूसरों के सहारे से थोड़ी निर्णय लेगा, राजा तो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, राजा तो अपर प्रणेयत्वम है, दूसरों के द्वारा प्रेरित नहीं होता। ये स्वाधीनता कहते हैं राजा की। अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें कह रहे अजित भृत्यता सुखो उपसेवितव्यम इति। जित क्या होता है? जीता हुआ। अजित जो जीते हुए नहीं है। भृत्यता, भृत्य क्या होते हैं? नौकर, सेवक। सेवकों को वश में नहीं रखना। सेवक जीते नहीं हुए, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार सेवक कार्य कर रहे हैं, राजा का कहना ही नहीं मान रहे। राजा कुछ कहे, सेवक वो कार्य नहीं करके दे रहा है। आगे कह रहे सुखोपसेवितव्यम इति। अब ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं? तो सुखपूर्वक सेवा करवाना है। सेवकों को वश में न रखने को ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं? सुखपूर्वक सेवा करवाना है। कि राजा ये कहते हैं कि जब जिस भी समय तुम आओ उसी समय ही तुम सेवा कर दो। अर्थात भृत्य सेवक भी राजा के वश में नहीं है। यदि वश में नहीं है तो धूर्त व्यक्ति, देखिए इस दोष को भी, अब सेवक तो वश में होने चाहिए राजा के, राजा ने कहा और कोई कार्य नहीं किया सेवकों ने, तो ऐसा राजा कितने दिनों तक चलेगा? लेकिन यहां कह रहे हैं कि जो ये दोष हैं, सेवकों को वश में नहीं किया हुआ, ये दोष हैं। सेवक राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसको क्या कह रहे हैं धूर्त व्यक्ति? ये तो सुखपूर्वक कार्य करवाना है, सेवा करवानी। इसके बाद आगे कह रहे हैं नृत्य गीत वाद्य विषय अभिशक्ति रसिक तेती। नृत्य है, गीत है, और फिर वाद्य बजाना। उसके बाद कह रहे वेश्या में जो अभिशक्ति है, वेश्या में जो आसक्ति है राजा की, वो क्या है? वो तो रसिकता है। रसिक तेती, रसिकता है राजा की वो तो। यहां इस अभिशक्ति का क्या अर्थ है? आसक्ति। अब यहां नृत्य को, गीत को, वाद्य को और साथ ही वेश्या को, इनमें आसक्ति रखने वाला जो राजा है उसको क्या कह दिया? ये तो रसिक है, रसिकता है राजा की। दोष नहीं है ये सभी, इन दोषों को भी गुण बता दिया धूर्त लोगों ने। तो कह रहे कि क्या कहते हैं ऐसे धूर्त व्यक्ति? क्या कहते हैं राजा कि आप तो रसिक श्रोमणी है राजन, इस तरह से कह करके और उसके दोषों को भी गुणों में परिवर्तित कर देते हैं। आसक्ति का क्या अर्थ होता है? निरंतर उसी चीज के प्रति, उसी वस्तु को ही पाने की लालसा, उसी में ही मगन हुए। ऐसे राजागण जो है उनके राज्य का शीघ्र ही पतन भी हो जाता है। अब देखिए इसके बाद कह रहे हैं आगे, यहाँ क्या है? महाअपराध, बड़े बड़े जो अपराध हैं। अनाकरणम, उनको न सुनना। महाअपराध जो बड़े अपराध हैं उनको भी नहीं सुन रहे राजा। ऐसा करने पर ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं? महानुभावित तेती। महानुभावता है ये तो राजा की,
अब ये दोष है, बड़े अपराधों के बारे में राजा सुन नहीं रहा। यदि राजा बड़े अपराधों को नहीं सुनेगा तो ऐसे तो उसके राज्य में अपराध बढ़ते जाएंगे। सभी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, अपराध बढ़ने लगे तो ऐसा राज्य कब तक चलेगा, नहीं चल सकता। इसलिए कह रहे कि हे चंद्रापीठ, तुम इस प्रकार के चापलूसों को, ऐसे बगलों को अपने समीप में मत रखना, ये कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्री, अन्यथा राज्य का शीघ्र ही पतन हो जाएगा। और यहाँ कह रहे महाअपराधनाम अर्थात बड़े बड़े अपराधों को तो अनाकरणम, करण क्या होते, सुनना। अब यहाँ के अनाकरणम है, न सुनना, अर्थात राजा सुनते ही नहीं है। बड़ा अपराध किया हो तो भी कोई सजा नहीं, उसको क्या कोई दंड का विधान नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, धूर्त व्यक्ति कहते हैं कि उनको छोड़ देना तो राजा की क्या है, बड़प्पन है, महानुभावता है। अब देखिए ये दोष को भी जो है, इन दोष था, राजा सुन नहीं रहा, किसी को सजा नहीं दे रहा, कोई दंड का विधान नहीं है, तो इस दोष को भी इन्होंने, धूर्त व्यक्तियों ने गुण बता दिया। परिभव सहत्वम शमेति, अब यहाँ देखिए परिभव अपमान को, सहत्वम सहना भी क्या है, शमेति क्षमाशीलता है। ये तो राजाओं की क्षमाशीलता है, वो अपमान को सहन कर लेते हैं। अब कोई राजा अपमान को सहन कर सकता है, नहीं। यदि कोई राजा का अपमान करे तो राजा तो उसे दंड दे दे, लेकिन ये कैसे हैं, यदि अपमान होता है राजा का और वह उसे क्या स्वयं सहन कर रहा है, तो ये सब क्या, ये कहते हैं तो राजा का गुण है। कौन सा गुण, क्षमाशीलता का, राजा क्षमाशील है, इस तरह से कहते हैं। इससे आगे कह रहे हैं स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति। अब स्वच्छंदता को ये क्या कहते हैं, तो प्रभुत्वम है राजा का। स्वच्छंदता से क्या अर्थ है, यहाँ जो चाहे सो करे, राजा पूर्ण रूप से आजाद है, राजा की जो इच्छा हो वही कार्य करे, चाहे वो कार्य गलत ही क्यों ना हो। चाहे किसी निर्दोष को ही दंड देने का राजा ने सुना दी, सजा सुना दी, किसी निर्दोष को ही दे दिया, ऐसा दंड सुना दिया, तो निर्णय गलत हो गया। तो पूर्ण रूप से स्वच्छंदता है कि राजा को पूरी छूट है कि राजा कोई भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार की जो स्वच्छंदता है उसको ये धूर्त व्यक्ति, चापलूस व्यक्ति क्या कहते हैं, प्रभुत्वमिति। ये तो प्रभुत्व है राजा का, ये तो स्वामी होने का भाव है, स्वामी के तो जो मन में आएगा वही करेगा। इससे आगे देव अवमाननम महासत्वेति, देवों की अवमानना करना। अवमाननम क्या होता है, अपमान करना। अब यहाँ इसका अर्थ यही लिख देते हैं बच्चों, अपमान करना। अब ये राजागण ऐसे क्या, धूर्तों के द्वारा, अब देखो धूर्त व्यक्ति क्या, अब क्या कह रहे हैं, ये दोष है, देवों का अपमान करना कोई गुण थोड़ी है। ऐसे में महासत्वेति, अपने आप को महाशक्तिशाली मानना, कि देवताओं का अपमान कर दिया तो वो क्या, महाशक्तिशाली। की इस तरह का ये जो दोष है इसको भी गुण बता देते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ऐसे धूर्त व्यक्ति की, हमारे राजा तो महाशक्तिशाली हैं, देवताओं से भी ऊपर हैं, देव इनकी पूजा करेंगे, हमारे राजा देवताओं की पूजा क्यों करें। एक तरह से वे देवताओं का भी अपमान कर देते हैं। तो भी ये धूर्त व्यक्ति इस दुर्गुण को भी गुण बताते हैं कि राजा तो इन देवों से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो राजा इनकी पूजा क्यों करे। इसके बाद आगे बंदी जन ख्याति, इन बंदी जनों के द्वारा, ये बंदी जन, इनके द्वारा क्या ख्याति, प्रसिद्धि, यश इति, यश मान लेते हैं। अब बंदी जन जो हैं वो कौन होते हैं बच्चों, स्तुति गान करने वाले, जो राजा की स्तुति करते हैं। और राजा की स्तुति करते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं तो बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि हे राजन, आप ही जो है, आप कुबेर हो, आप सूर्य के समान तेजस्वी हो, इस तरह से ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके और राजा को क्या है, वह उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति, इस प्रकार से राजा का बखान करते हैं बढ़ा चढ़ाकर। तो उस ख्याति को, अर्थात इन बंदी जनों के द्वारा की गई अपनी स्तुति को जब राजा सुनता है तो राजा उस स्तुति को ही क्या है, यश मान लेता है। इस स्तुति गान को यश मान लेता है राजा। जो ये बंदीजन कह रहे हैं उसको पूर्णतः सत्य मान लिया, वास्तविकता नहीं जानी राजा ने कि उसका यश कैसा। नहीं, कुछ लोग कहें ये बंदीजन है, ये स्तुति करने वालों के मुख से सुना और उसी यश को ही, उसी ख्याति को ही राजा ने क्या सोचा कि तो मेरा इतना गुणगान कर रही है तो मेरा यश है, और अपने आप को फिर वैसा ही राजा मानने लग जाता है। तरलता उत्साह इति, तरलता क्या, चंचलता को क्या कहते हैं, उत्साह है। कौन कह रहे हैं, धूर्त व्यक्ति कह रहे हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो धूर्त व्यक्ति
इससे पहले देखिए यहाँ बता दिया बंदीजनों के द्वारा जो स्तुतिगान किया जाता है उसको ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं, यश है ये तो राजा का, राजा भी वैसा ही यश मानने लग जाता है। और यहाँ तरलता, चंचलता, चंचलता को क्या कहते हैं, उत्साह, इति उत्साह, ये तो राजा का उत्साह है। अब राजा को चंचल नहीं होना चाहिए, यदि राजा चंचल हुआ तो फिर वह राज्य कैसे संभालेगा। तो यहाँ वो जो चंचलता है जो एक राजा में नहीं होनी चाहिए, और यदि वह चंचलता है राजा में तो उस दुर्गुण को, दुर्गुण है ये, उस दुर्गुण को ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं, तो राजा का उत्साह है। इससे आगे देखिए, इसके बाद कह रहे अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति दोषा नाम। अब ये देखिए दोषा नाम गुण पक्ष, हमने इससे पहले ये पंक्ति की भी थी। यहाँ देखिए अविशेषज्ञता, अब विशेषज्ञ क्या होता है, विषय के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला, पूरा ज्ञान रखने वाला, विशेष जो ज्ञान रखे वो विशेषज्ञ होता है। यहाँ अब इसके आगे अ लग गया, अर्थ विपरीत हो जाएगा, अविशेषज्ञ अर्थात किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को न रखने वाले। अब राजा किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रखता, तो इसको, इस दुर्गुण को, इस दोष को ये धूर्त व्यक्ति क्या कहते हैं, अपक्षपातित्वमिति, कि राजा तो पक्षपातहीनता अर्थात पक्षपात से रहित है। यदि एक विषय का ज्ञान रख लिया तो यह तो दूसरे विषय के साथ पक्षपात हो जाएगा, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए राजा को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है, एक भी विषय का ज्ञान नहीं। यदि राजा एक विषय का ज्ञान रखे तो दूसरे विषय के साथ तो पक्षपात हो जाएगा। तो राजा कैसा है, जो पक्षपात से रहित है। धूर्त व्यक्ति इस अविशेषज्ञता को क्या कहते हैं, ये तो राजा का अपक्षपातित्व का गुण है, राजा कोई पक्षपात नहीं करते। अब देखिए इसके बाद आगे कह रहे हैं दोषान अपि गुण पक्ष, दोषों को भी गुण पक्षों में, गुणों की श्रेणी में ही मध्य आरोपयद्भिरंत, आरोपित करने वाले कौन होते हैं, धूर्त लोग। अभी देखिए इसमें हमने इतने सारे राजा के जो दोष देखे हैं, अभी इससे ऊपर हमने जो इसमें पढ़ा है राजा के दोष ही तो थे, और उनको, उन दोषों को भी गुणों की श्रेणी में आरोपित करने वाले कौन होते हैं, ये धूर्त, ये चापलूस व्यक्ति। इसके बाद आगे कह रहे हैं अंत स्वयंपि विहसद भी, अंत अंदर ही अंदर, मन ही मन में स्वयं भी हंसते हुए। ये धूर्त व्यक्ति जब राजा को ठगते हैं तो स्वयं मन में हंसते हैं। और प्रतारण कुशले धूर्ति, इसका क्या अर्थ है, प्रतारण क्या होता है, ठगने में, ठगने में कुशल, कुशल होते कौन, ये धूर्त, ये धूर्त व्यक्ति। किनको ठगते हैं, ये राजाओं को। क्यों ठगते हैं, क्योंकि इनको अपने स्वार्थ का निष्पादन करना होता है, क्योंकि धन चाहते हैं, राजा के पास धन है, इसलिए ये राजा के आसपास ही घूमते रहते हैं। अब यहाँ इसके बाद आगे देखते हैं। अब ऐसे धूर्त व्यक्ति क्या करते हैं, आगे देखिए यहाँ इसमें साथ में र लगा हुआ है, अलग अलग करेंगे तो पर धूर्त ही हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा इसमें अमानुषो चित्ता भी, ये पद यहीं से है बच्चों, अमानुषो चित्ता भी। अब देखिए मानुष क्या होता है, मनुष्य, और अमानुष हो गया जो मनुष्य से विपरीत, भिन्न क्या हो जाएगा, देवताओं के लिए। अब ऐसे ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा देवताओं के लिए उचिता भी, अब यहाँ इसमें देखिए एक पद और दिया हुआ साथ, उचिता भी, उचित स्तुति भी, स्तुतियों के द्वारा, पर तार्यमाणा, ठगे जाते हुए, स्तुतियों के द्वारा ठगे जाते हुए। अब बच्चों यहाँ ये देवताओं के लिए जैसे स्तुतियां होती हैं, देवताओं के लिए जो गान किया जाता है, वैसी स्तुतियां ये राजाओं के लिए करते हैं। कौन, ये धूर्त व्यक्ति। ये राजाओं के समक्ष ऐसी स्तुतियां करते हैं जैसे कि किसी देवता के आगे स्तुतियां की जाती हैं। प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए, इनसे ये राजागण ठगे जाते हैं। इसके बाद आगे देखिए यहाँ इसमें पद अब आ रहा है वित्त मद मत्त चिता। वित्त का क्या अर्थ होता है, धन, मद का अहंकार, मत मस्त हुए, चित्त मन वाले, धन के अहंकार के। अब धन का अहंकार आ गया, अब राजाओं के पास जो धन है उससे इनमें के अहंकार आया हुआ, ऐसे मस्त हुए मन वाले, चित्त वाले, कौन, ये राजागण। ये राजागण कैसे हैं, जो धन के अहंकार से उन्मत्त हुए चित्त वाले हैं।
इसके आगे कह रहे निश्चेतनतया। अब चेतनता क्या होती है? विवेक होना, बुद्धि होना। अब निश्चेतनया अगर इसमें पद कह दिया जाए तो इसके विपरीत हो गया बच्चों, इसमें आगे इसका अर्थ विपरीत हो गया, विवेकहीनता के कारण। इसका क्या अर्थ है? विवेकहीनता के कारण। तथैव उसी प्रकार ही कह रहे तथैव विद्या आत्मन्य आरोपित अलीक अभिमाना मर्त्य धर्माणो अपि दिव्य अंश अवतीर्णम इव। अब देखिए यहां से ये राजागण कैसे हो गए? जो ठगे जाते हुए, इसका अर्थ बताया था ठगे जाते हुए। अब ये किन के द्वारा ठगे जा रहे हैं? धूर्त व्यक्तियों के द्वारा। धूर्त व्यक्ति कैसे हैं? जो गुणों को, जो दोषों को ही क्या है, गुण बता रहे हैं। ऐसे धूर्त व्यक्तियों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। धूर्त व्यक्ति स्तुति करते हैं, जैसे देवों की स्तुति करते हैं, ऐसे इन राजाओं की स्तुति कर रहे हैं, और ये राजागण ठगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? धन के अहंकार के कारण मस्त हुए चित्त वाले होते हैं। ये राजागण के लिए आ गया एक विशेषण। इसके बाद आगे कह रहे निश्चेतनता और विवेकहीनता के कारण, विवेक से रहित हो जाते हैं। तो ये दोनों पद बच्चों इसमें ऐसे राजागणों के लिए आए हैं, ये और एक ये दो, ये राजागण के लिए आए हैं। अगर कि तथ्य उसी प्रकार का ही, उसी प्रकार का कैसा? जैसा धूर्त व्यक्ति कहते हैं उसी को ही मान लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही, उसी प्रकार का ही। इससे आगे देखिए तथ्य के बाद है तथ्य विद्या आत्मन्य आरोपित अलीक अभिमाना। अलीक का क्या अर्थ होता है? झूठे, असत्य। अभिमान से, अहंकार से, घमंड से उसको क्या करते हैं? आरोपित कर लेते हैं। असत्य अभिमान को आरोपित कर लेते हैं। कहाँ? अपने अंदर उस अभिमान को आरोपित कर लेते हैं। क्यों करते हैं? तथैव, जैसा धूर्त व्यक्ति कहते हैं, जैसा चापलूस कहते हैं, वैसा ही ये राजागण मान लेते हैं और उसी को ही अपने अंदर आरोपित कर लेते हैं। ये कैसा होता है? असत्य, झूठा अभिमान होता है। इस झूठे अभिमान को अपने अंदर आरोपित कर लेते हैं, अर्थात मान लेते हैं कि ये सब सत्य है, लेकिन वास्तव में वह सत्य नहीं होता। क्योंकि ये तो कुछ जनों के आधार पर ही कहा गया। कुछ जन कौन से हैं? ये धूर्त व्यक्तियों, चापलूसों के आधार पर ये बोला गया, कहा गया। इससे आगे कह रहे मृत्य धर्माणु अपि। अब मृत्यु आदि कह रहे कि धर्माणु, धर्म वाले होते हुए अपि भी। अब मृत्यु धर्म वाले कैसे हैं? अब देखिए जिसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी होगी, तो जन्म मरण संबंधी जो धर्म है वो तो है ही। अब राजा अपने आप को मान क्या रहा है कि वह तो सबसे शक्तिशाली है, वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन देव तो नहीं है तो वह मनुष्य ही, तो उसकी भी क्या है? मृत्यु तो उसकी भी होगी। तो यहाँ धर्मों वाला होते हुए भी, अर्थात मृत्यु लोक के धर्मों वाला होते हुए भी दिव्य अंश, यहाँ देखिए इसका पच्छेद कर लेते हैं। यहाँ दिव्य है, अंश है और अवतीर्णम ये पद है इसमें। दिव्य अंश से अवतीर्ण हुए मानो। अब ये राजागण अपने आप को क्या मानते हैं? कि वो कोई दिव्य अंश से, दिव्य अंश को लेकर अवतीर्ण हुए। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें है सदैवतम पदई इव अतिमानुषम। अब सदैवतम, सदैव ही, इव मानो, अतिमानुषम, अर्थात क्या मानते हैं? अपने आप को मनुष्यों से भी बढ़कर देवता मान लेते हैं। देखिए आत्मानम, अपने आप को उत्प्रेक्षमाणा मानते हुए क्या? अतिमानुषम, अर्थात देवताओं से भी बढ़कर। मानुष क्या होता है? मनुष्य, अति लग गया। अब इसके आगे जो मनुष्य से भी बढ़कर है। आत्मानम, अपने आप को उत्प्रेक्षमाणा, देवता मान लेते हैं। ये क्या मानते हैं? ऐसे राजागण को क्या लगता है? सदैव तम ईव, कि इनके अंदर ही कोई देवता है, देवता अधिष्ठित हो गए हैं। ये झूठा अभिमान अपने अंदर आरोपित कर लेते हैं और क्या मानते हैं कि ये कोई दिव्य अंश से अवतीर्ण है। अपने आप को देवता मानने लग जाते हैं, भगवान मानते हैं, दिव्य अंश से अवतीर्ण मानते हैं। और सदैवतम, अपने आप अंदर क्या करते हैं? किसी देवता को अधिष्ठित कर लेते हैं, अर्थात ऐसा लगता है इन्हें जैसे कोई देवता इनके अंदर है। और उसी की भांति अब देखिए आगे कह रहे हैं अतिमानुषम, मनुष्यों से बढ़कर भी अपने आप को क्या है? देवता मानते हुए। अब इसके बाद आगे प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा। अब देखिए यहाँ प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा सर्वजनस्यो उपहास्य, सर्वजनस्यो उपहास्य ताम उपयांति। अब यहाँ, अब इसमें कह रहे उचित चेष्टा अनुभावा, चेष्ट और अनुभाव,
अब उसी प्रकार के ही ये चेष्टाएं करने लग जाते हैं, हाव भाव करने लग जाते हैं जैसे कोई देव करता है। इसलिए यहाँ देखिए, प्रारब्ध दिव्योचित, देव उचित चेष्टाओं को, अनुभव, हाव भावों को प्रारंभ करके। अब प्रारंभ करके कैसे हैं, ये अपने आप को देवत्व मानने लग जाते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं ब्रह्मदेव हूँ, मैं इंद्रदेव हूँ। इस प्रकार का ऐसा अपने आप में अंदर ही आरोपित कर लेते हैं। और उसी प्रकार से चेष्टाएं कैसे करते हैं, जैसे देव गण जो हैं, देवता जो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ खुश रहो या तथास्तु, इस तरह से ही यह जो है अपने व्यवहार में भी इस प्रकार के कार्य करने लग जाते हैं। ऐसी चेष्टाएं, ऐसे अनुभव इनके अंदर आने लग जाते हैं। और ये चलते भी उसी प्रकार से ही हैं जैसे कोई देवता चलते हैं, उसी की भांति चलते हैं। तो सर्वजनस्य, सभी जनों के, उपहास्यताम, उपहास्यताम का क्या अर्थ है, हंसी मजाक की पात्रता को, उपहास के उपयांति मैंने प्राप्त हो जाते हैं, उपहास के पात्र बनते हैं ऐसा राजागण। सभी लोग उनका क्या है, मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसे राजा मत बनना जिससे तुम्हारा उपहास उड़ाए कोई, कि हे चंद्रापीठ तुम उपहास के पात्र मत बनना। यहाँ ये भाव है उनके कहने का। और साथ ही कह रहे कि ऐसे बगुलों को भी यदि तुम पालोगे, ऐसे बगुलों को तुम पाल लेते हो, धूर्त व्यक्ति को पाल लेते हो जो दोषों को भी गुण बताते हैं, तो फिर क्या ज़्यादा समय तक तुम राजा बनकर नहीं रह सकते। क्योंकि शुकनास जैसे जो मंत्री हैं वो तो विरले ही होते हैं। दोष को दोष बताने वाले विरले होते हैं, दोषों को गुण बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दोषों को, एक राजा के जो दोष हैं उनको दोष बताने वाले शुकनास मंत्री जैसे कम ही मिलेंगे यहाँ। तो यह भाव क्या है, शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे धूर्त व्यक्तियों को अपने आसपास भी मत रखना, ये कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसमें हम यहीं तक करते हैं। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं इसके। अब बच्चों इसमें देखिए, यहाँ ये जो पद इसमें है अवतीर्णमेव आया है और ये सदैवतमेव, इन दोनों में ही उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है बच्चों। यहाँ देखिए, इसमें भी है और इसमें भी, इन दोनों पदों में, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये अवतीर्णम यहाँ, इनमें क्या है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। और इसमें देखते हैं बच्चों और पद। अब यहाँ देखिए, इसमें जो पद आ रहा है वित्त मद मत, ये देखिए ये वित्त मद मत चिता, इसमें इसको बच्चों मैं यही लिख देती हूँ, इसमें है बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है बच्चों वित्तेन मत्तानि चित्तानि येषाम ते, ये इसका विग्रह है बहुव्रीहि समास का। अब इसमें बच्चों और देखते हैं कौन सा पद आ रहा है यहाँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पद आ रहा है विनोद, ये है यहाँ, ये दिया हुआ है विनोद। इसमें है बच्चों वी जमा नुद और जमा घय प्रत्यय। इसके बाद और देखते हैं, इसमें निष्पादन आ रहा है, इसमें निस जमा पद, कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय बच्चों, इसमें लुट प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें देखिए यहाँ ये है पद अस्थान, इसमें आंग जमा स्था जमा कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ। इसके बाद और देखते हैं, इसमें यहाँ देखिए जो इसमें पद आ रहा है ये है अवगच्छन्ति, इसमें अब उपसर्ग है गम धातु और झी प्रत्यय। कौन सा लकार है बच्चों, ये
लट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन। ये इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है जल बिंदवा। इसमें जला नाम बिंदवे, कौन सा समास है ये? षष्ठी तत्पुरुष। ये विग्रह है और समास है इसमें षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद इसमें और देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है अवस्थिता। इसमें है अब उपसर्ग है, स्था धातु है इसमें, और साथ में इसमें प्रत्यय कौन सा है? त, जस, प्रथमा का बहुवचन है बच्चों। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद और देखते हैं, इसमें शब्द यहाँ आ रहा है उपगता। देखिए यहाँ से यहाँ तक है ये। इसमें उप अवयव धातु कौन सी है? गम, साथ में इसमें प्रत्यय त, और साथ में बच्चों इसमें जस, प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद और देखते हैं, इसमें ये पद आ रहा है एक व्यसन। देखिए इसमें वी जमा अस जमा कौन सा प्रत्यय है? लुट प्रत्यय। और देखते हैं बच्चों यहाँ ये उपजनयंती, ये जो पद है इसमें उप, साथ में है जन, और इसके बाद इसमें है झी, लट लकार है, प्रथम पुरुष, और कौन सा वचन है? बहुवचन। इसके बाद देखते हैं और इसमें पद चिंत्यमाना पद आ रहा है बच्चों। यहाँ इसमें क्या है? चिंत, इसके साथ है इसमें मुक, प्रत्यय कौन सा आ रहा है? शानच, और साथ में आ रहा है जस। अब इसके बाद बच्चों इसमें ये पद है उद्वेजयन्ते। इसमें उत जमा विज जमा अनिच प्रत्यय, और क्या है इसमें? झी प्रत्यय। तो कौन सा है ये? प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का बहुवचन है बेटा ये। अब इसके बाद और देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है बच्चों प्रेत पठा। ये जो पद है इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह प्रेताय पठा, प्रेताय पठा, ये इसका विग्रह है बच्चों। चतुर्थी तत्पुरुष समास है इसमें। अब इससे आगे देखते हैं और जो इसमें आ रहा है श्रूयमाणा। अब देखिए यहाँ श्रूयमाणा में क्या है? श्रु जमा यक जमा मुक, और इसके साथ प्रत्यय कौन सा है? शानच जमा जस। जस प्रत्यय आगे तो कौन सा हो गया बच्चों? ये प्रथमा का बहुवचन। अब इसके बाद और देखते हैं, इसमें आ रहा है अधिष्ठित। ये देखिए यह पद है इसमें, यह किससे मिलकर बना है? अधि इसमें अवयव है आगे, और इसमें स्था धातु है, और साथ में प्रत्यय कौन सा? त। उपसृष्टा है। उपसृष्टा में भी देखिए उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और सृज इसमें धातु है, साथ में प्रत्यय त, और इसमें भी क्या है? जस। अब देखिए जहाँ पर जस जो प्रत्यय लग जाता है प्रथमा बहुवचन है, यहाँ पर ये भी क्या है? जस है, तो प्रथमा बहुवचन का ही रूप है।
इसके बाद इसमें और देखते हैं, यहाँ पर आ रही है, अब देखिए शमशान अग्नेय, यह जो पदार्थ है इसमें यहाँ से यहाँ तक है। इसमें बच्चों षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह शमशानस्य अग्ने, ये इसका विग्रह है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, लोक विनाश हेतु, यह पद है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। इसका विग्रह यहाँ लिख देते हैं बच्चों नीचे, लोकस्य विनाशय तस्य हेतुवे, ये विग्रह हो गया है। इसके बाद इसमें और देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है आकृत्यो, ये जो पद है इसमें आकृत्य, देखिए यहाँ तक। इसमें बच्चों किससे मिलकर बना है, इसको यहीं लिख देते हैं। इसमें है आंग जमा क्री जमा तिन और साथ में जस। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें पद आ रहा है मनोहर, ये देखिए इसी के साथ ही बच्चों ये पद दिया हुआ है मनोहर। इसमें क्या है, मनस जमा रे और साथ में अप। और यह जो ये पूरा पद जो बच्चों दिया हुआ है मनोहर आकृत्य, इसमें बहुव्रीहि समास है। इस पूरे पद में मनोहरा आकृति ये शांते, इसको यहीं लिख ही देती हूँ मैं। इस पूरे पद में है बच्चों, इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास है, यही लिख देते हैं। इसके विग्रह इसका मनोहरा आकृतिर ये शांत है, ये है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसको इकट्ठा ही कर देते हैं। यहाँ से है ये, इसका इस पूरे पद में है ये। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है अकाल कुसुम प्रस्वा। इसमें बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा, ये जो पद है इसमें तत्पुरुष समास है इसमें। और इसका विग्रह क्या है, अकाले कुसुमा नाम और साथ में क्या आ जाएगा, प्रस्वा, यह विग्रह है इसका। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ ये पद आ रहा है बच्चों विक्षेपई, देखिए ये है। इसमें वी उपसर्ग, शिप, इसमें धातु आ गई है शिप, और इसके साथ घय प्रत्यय है, साथ में भिस। अब देखिए इसके बाद आ रहा है पर प्रेरिता, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है परई प्रेरिता, ये इसका विग्रह है बच्चों। अब इसी में देखिए पद आ रहा है तक्षण, ये है, ये जो तक्षण्य जो पद है बच्चों, इसमें क्या है, तीक्ष्ण जमा कौन सा प्रत्यय आ गया इसमें, शयन, शय प्रत्यय है इसमें। इसके बाद इसमें जो वर्धित जो पद आया हुआ है, देखिए यहाँ ही साथ में वर्धित भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये किससे मिलकर बना है, वृद्ध जमा णिच और जमा में त प्रत्यय। और देखते हैं बच्चों, यहाँ ये जो इसमें पद आ रहा है तृष्णा विष, तो यहाँ क्या है, तृष्णा रूपी विष है, उससे मूर्छित होते हैं ये राजागण, जो प्रत्येक वस्तु को क्या है, स्वर्णमयी ही मानते हैं। तो यहाँ इसमें तृष्णा रूपी ये विष है, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, यहाँ रूपक अलंकार।
अब इसमें और देखते हैं पद। यहाँ देखिए पद आ रहा है दुष्ट वारना। दुष्ट वारना, इसमें समास है बच्चों कर्मधारय है। इसका विग्रह है दुष्टाश्च ते, यही लिख देते हैं दुष्टाश्च ते। साथ में आ जाएगा वारणा, ये इसका विग्रह है बच्चों। समास कौन सा है? कर्मधारय। इससे आगे जो पद आ रहा है उसमें है जातुषा आभरणानी, ये देखिए है। अब इस पद में क्या है बच्चों, यहाँ तक इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह है जातुषानी च तानी आभरणानि। आभरणानि हो जाएगा नहीं, ये यहाँ से बच्चों समास हो गया इसमें कर्मधारय। इसके बाद इसमें और देखते हैं। इसमें बच्चों ये पद आ रहा है महामंत्रैरपि, ये जो इसमें दिया हुआ है महामंत्रई जो पद है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह महामंत्रई का क्या आ जाएगा, महांति च तानि मंत्राणि तई, यहाँ से। और देखते हैं बच्चों इसमें। अब काल दष्टा जो इसमें पद आया है, यहाँ कालीन दष्टा कौन सा समास हो गया, आपने पहचान ही लिया होगा, कालीन है, तृतीय भक्ति आई है, तृतीय तत्पुरुष समास है ये, तृतीय तत्पुरुष। अब इसके बाद इसमें और देखते हैं। इसमें ये देखिए पद आ रहा है उत्कुपित लोचना, यह जो पद है इसमें समास है बच्चों बहुव्रीहि। इसमें है पूरे पद में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। इसका विग्रह यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर्याप्त जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं ऊपर। इसका विग्रह है उत्कुपितानि लोचनानि ये शांते, ये है। और इसमें समास बता दिया पहले ही, बहुव्रीहि समास है। इसके बाद और देखते हैं बच्चों इसमें। ये देखिए अब इसमें पद आ रहा है ये कुसुम रजो विकारे, ये जो पद है बच्चों इसमें कौन सा समास आ रहा है, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक है ये, इसका यहाँ लिख देते हैं। इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष और इसका विग्रह क्या है, कुसुमा नाम आगे जो रजो विकारे जो ये पद है इसमें क्या आ जाएगा, इसका रजासी तेषाम विकारे, यह है बच्चों इसका विग्रह है। इसके बाद इसमें और देखते हैं। देखिए इसमें जो पद आ रहा है सप्त छद्म तर्वय, ये देखिए यहाँ ये दिया हुआ है, इसमें कौन सा समास है बच्चों, षष्ठी तत्पुरुष इस पद में है, यहाँ से यहाँ तक। अब बच्चों में इसका
यहाँ लिख देती हूँ, देखिए नीचे यहाँ कौन सा समास है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष। और इसका विग्रह क्या आ जाएगा, सप्त छदा नाम, यहाँ लिख देते हैं सप्त छदा नाम तर्व, ये विग्रह है बच्चों इसका। और इसमें देखिए एक पद ये दिया हुआ है अतिकृच्छेन, देखिए यहाँ से यहाँ तक है बच्चों ये। अब इसमें क्या है, इस पद में अव्ययभाव समास है, इसमें इसका विग्रह मैं यहीं लिख देती हूँ बच्चों, इसमें विग्रह कृष्ण, साथ में आ जाएगी इसमें कृष्णमति कर्म तेन, ये विग्रह है बच्चों इसका। यहीं से हमने इसमें प्रारंभ किया था। और ये जो मृषावाद है इसमें कौन सा अलंकार है, ये देखिए मृषावाद जो दिया हुआ है इस पद में बच्चों, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। इसमें तो बच्चों हमने इसके ये व्याकरण की दृष्टि से भी अब इसमें कर लिया है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है वो और कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं इसके प्रश्न और कर लेते हैं अब आगे। इसमें ये देखिए ये है पहला प्रश्न है, मृषावाद विश्व में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो असत्य रूपी, असत्य बोलने का जो जहर, असत्य रूपी जो विष है, झूठ बोलने का जो जहर है, जिसके कारण ये राजा लोग सकुचाते हुए बोलते हैं, अत्यंत कठिनता के साथ बोलते हैं। तो इस पद में बच्चों कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार। कुछ राजागण किससे मूर्छित हुए प्रत्येक वस्तु को स्वर्ण में देखते हैं। अब बच्चों प्रत्येक वस्तु को सोने की बनी हुई देखते हैं ये राजागण किससे मूर्छित होते हैं। ये राजागण तृष्णा रूपी विष से मूर्छित होते। किससे मूर्छित होते हैं, तृष्णा रूपी विष से। आसक्ति का विष इतना अधिक हो जाता है कि इन्हें प्रत्येक जो वस्तु है वो स्वर्ण में दिखती है, अर्थात सोने की बनी हुई ही दिखती है, क्योंकि इनकी आसक्ति इतनी अधिक होती है। इसके बाद है तेजस्वी व्यक्ति को किसके समान नहीं देखते हैं। ये जो राजागण हैं ये तेजस्वी व्यक्ति को किसके समान नहीं देखते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या है, इसका क्या उत्तर आ जाएगा, उत्कुपित लोचना ईव। जैसे देखिए उत्कुपित लोचन वाला, जिसकी आंखें लाल हो गई हैं या जिसकी आंखें आ गई हैं, ऐसा व्यक्ति किसी भी तेज को, सूर्य आदि के प्रकाश को नहीं देख सकता। उसी प्रकार से ये जो राजागण होते हैं, ये राजागण तेजस्वी जो व्यक्ति होते हैं उनको किसके समान नहीं देखते हैं, उत्कुपित लोचना के समान, उत्कुपित लोचना के समान देखते हैं। उन पर अपनी दृष्टि डालते ही नहीं, क्योंकि तेजस्वी जनों को ये सहन ही नहीं कर पाते हैं उनके तेज को। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्कुपित लोचना ईव, अर्थात लाल हुए नेत्रों के समान ये नहीं देखते हैं, या आई हुई जो आंखें होती हैं या रोगग्रस्त जो आंखें होती हैं उनके समान ये तेजस्वी व्यक्तियों को नहीं देखते हैं। इससे अगला प्रश्न है, अकाल कुसुम प्रसवा ईव कौन है। अब देखिए इसमें हमने ये पढ़ा था कि अकाल कुसुम, अचानक ही असमय ही जो पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं उसके समान ही क्या ये राजागण होते, जो मनोहर आकृतियां, इसमें हमने पढ़ा था मनोहर आकृति वाले होते हैं। और ये क्या है, लोक विनाश हेतु, लोक के विनाश के कारण होते। तो यहाँ पर अकाल कुसुम प्रसवाइव कौन है, ये राजागण, जो क्या है धूर्त या चापलूसों के अनुसार ही जो चलते हैं। ऐसे जो राजागण होते जो धन के आने पर उनके अहंकार में इतने मत वाले हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि वो प्रजा के कष्टों से भी मुंह फेर लेते हैं, प्रजा के लिए कार्य भी नहीं करते हैं। तो ये होते तो मनोहर आकृति वाले हैं, किसकी भांति, अकाल कुसुम प्रसवाइव।
तो यहाँ पर राजागणों का वर्णन है जो धन के अहंकार से मत हो जाते हैं, ऐसे राजागण। सप्तछद क्या है? अब देखिए बच्चों, सप्तछद क्या होता है? एक वृक्ष का नाम है। इसके प्रत्येक डाल पर 7-7 पत्ते होते हैं, इसलिए इसे सप्तछद कहा जाता है, या इसे सतोना भी कहा जाता है, सोने का पेड़ भी इसे बोलते हैं। और इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि इसे सूंघ लिया जाए तो यह शिरोवेदना उत्पन्न करती है, सिर में दर्द उत्पन्न करती है, इसलिए सप्तछद का वृक्ष कोई अपने घर में नहीं लगाता है। तो सप्तछद क्यों कहा यहाँ पर, इससे संबंधित आपने भी इसमें हमने गद्य भाग में जाना कि जिस तरह से सप्तछद का जो वृक्ष है वो समीपवर्ती को, पास में ही जो जन हो या व्यक्ति हो, उनको क्या शिरोवेदना देता है, उसी तरह ही राजा के समीप में जो व्यक्ति रहते हैं, राजा भी उनको कोई न कोई चिंता देता ही रहता है, उन्हें शिरोवेदना ही देता है। ऐसे आगे है आस्थान नलिनी बकई कौन है? अब आस्थान राजभवन में जो क्या है कि नलिनी अर्थात कमल सरोवर में बैठे हुए बगुले हैं, कौन है ये? धूर्त व्यक्ति, चापलूस व्यक्ति हैं। आस्थान नलिनी बकई किसका विशेषण है? धूर्त व्यक्तियों का, चापलूसों का। धूतम विनोद इति, ऐसा कौन कहते हैं? जुआ खेलना मनोरंजन है, ऐसा कौन कहते हैं? धूर्त लोग, कपटी लोग, जो राजा को ठग लेते हैं, वह कहते हैं जुआ खेलना तो राजा के लिए मनोरंजन है। जो राजा के दोषों को भी गुणों की श्रेणी में ही आरोपित कर लेते हैं, गुण बताते हैं, तो ऐसा कौन कहते हैं? ये धूर्त व्यक्ति। इसके बाद आगे है आदमात मूर्त्य कौन है? फूले हुए शरीर वाले कौन होते हैं? राजागण है। इन राजागणों का शरीर फुला हुआ होता है। ये जो पद है बच्चों, ये किसके लिए आया है? ऐसे राजागणों के लिए जो धन के अहंकार से ग्रस्त हैं। ऐसे राजागण फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। मानो इनका जो क्या है कि ये इन्होंने इतना असत्य बोल दिया है जिसके कारण, जिसके इतने पाप कर दिए जिसके कारण इनका शरीर फूल गया। तो आदमात मूर्ति कौन है? ऐसे राजागण जो थोड़े से धन के आने पर भी अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। लोक विनाश हेतु में कौन सा समास है बच्चों? इसमें यहाँ कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। इसका यही लिख देते, कौन सा समास है बच्चों इसमें? षष्ठी तत्पुरुष। इसका विग्रह क्या आ जाएगा? लोकस्य विनाश है, और इससे आगे आ जाएगा तस्य हेतु है। ये इसका विग्रह है। समास इसमें षष्ठी तत्पुरुष है बच्चों। इससे आगे इसके बाद है देखिए, राजा के दोषों को गुणों की श्रेणी में आरोपित करने वाले कौन होते हैं? धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति होते हैं। ये चापलूस व्यक्ति होते हैं जो बगुलों की तरह ही राजा के आसपास मंडराते रहते हैं। जैसे बगुला जो है अपने शिकार को अचानक से दबोच लेता है, उसी प्रकार से धूर्त व्यक्ति जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, निष्पादित हो जाता है, तो ये वहाँ से चले जाते हैं। अन्यथा ये वही राजभवन में रहते हैं और बगुले की तरह व्यवहार करते हैं, शिकार भी करते हैं अपना, अर्थात अपने लिए जो है धन के लालच में यहाँ बैठे होते हैं। ये धन रूपी मांस को खाने वाले गिद्ध हैं ये धूर्त व्यक्ति। तो ऐसे जो हैं धूर्त और जो कपटी व्यक्ति हैं वो राजा के दोषों को भी गुणों की श्रेणी में आरोपित करने वाले होते हैं, ठगने में जो कुशल होते हैं ऐसे धूर्त। तो बच्चों इसमें अब हमने इसके प्रश्न भी कर लिए हैं। अब इससे आगे का जो इसमें भाग रह गया है, थोड़ा ही भाग रह गया बच्चों, वह हम आगे 7वें लेक्चर में करेंगे, जिसमें हमारा शुकनासोपदेशय भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।